बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली गजरेला की रेसिपी। आज की जो रेसिपी है इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ना तो आपको कद्दूकश करने की ज़रूरत है और ना घंटों घंटों पकाने की। गजरेला बनाना आपके लिए मिनटों का काम हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 किलो गाजरें और इनको छील कर अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हमने इनको इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेना है और इनका जो सेंटर वाला सफ़ेद सख्त सा हिस्सा होता है वो निकाल देना है। और अब यहाँ पर जो गाजरें हमारे पास बची हैं इनका वज़न 1 किलो 700 ग्राम यानी कि तकरीबन पौने 2 किलो है। नेक्स्ट हम इसमें 1 लीटर के करीब दूध शामिल करेंगे। अगर आप दूध थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में डालना चाहते हैं तो आप वो बाद में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, ये वही बेकिंग सोडा है जो हम केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ये आपने डालना है 1 चाय का चम्मच। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बेकरीज़ वगैरह में या फिर शादियों में गजरेला क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है तो अगर वो गाजरों को कद्दूकश करके इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए यही तरीकाकार अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और जब दूध में उबाल आने लगे तो आपने 1-2 दफ़ा ढक्कन उतार कर इसको चेक कर लेना है। तकरीबन 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी गाजरें हैं वो पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और दूध की क्वांटिटी भी अच्छी खासी कम हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को हाई कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे ताकि जो दूध बच गया है वो भी ड्राई हो जाए। जब दूध तकरीबन खुश्क हो जाए तो हमने गाजरों को मैश कर लेना है। अच्छा, गाजरें इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि अगर आप चाहें तो उसको चम्मच की मदद से भी मैश कर सकती हैं, लेकिन मैशर की हेल्प से काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी गाजरें जो हैं वो अच्छे से मैश हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना फ्रेश लग रहा है। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी शामिल करेंगे। खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस। बेकरीज वगैरह से जो हलवा मिलता है उसका एक ख़ास किस्म का फ्लेवर और खुशबू होती है, तो उसकी रीज़न भी यही होती है। तो इसलिए अगर आपके पास है तो लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो हमने चीनी डाली है उसका पानी ड्राई करने के लिए हम गजरेले को तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो जब तक हमारा जो गजरेला है वो पककर तैयार हो रहा है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद लास्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है खोया। खोया मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप लिया है। अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लें। खोया डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हमने गजरेले को मज़ीद नहीं पकाना, तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गर्मा गर्म गजरेले को सर्व करेंगे। गजरेले में मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने सिर्फ बारीक कटे हुए पिस्ते ऐड किए हैं। अपनी पसंद से आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली गजरेला की रेसिपी, जो कि हमने तकरीबन सिर्फ 25 मिनट में बनाकर तैयार की है। और जितना फ्रेश आपको इसका कलर कैमरे में नज़र आ रहा है, रियल में इससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।